नई दिल्ली से एक सराहनीय पहल सामने आई है। इस बार राजधानी में रावण दहन का आयोजन कुछ हटकर और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए किया गया। परंपरागत रूप से लकड़ी, कपड़ा और आतिशबाजी से बनाए जाने वाले रावण के पुतले की जगह लोगों ने इस बार रंग बिरंगे गुब्बारों से रावण का निर्माण किया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य प्रदूषण को रोकना और त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए पर्यावरण की रक्षा करना है। गुब्बारों से बने इस रावण को बिना जलाए प्रतीकात्मक रूप से दहन किया गया, जहां बच्चों और बड़ों ने मिलकर गुब्बारे फोड़े और बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया। आयोजकों का कहना है कि हर साल रावण दहन में होने वाला धुआं और आतिशबाजी प्रदूषण को बढ़ाती है। इस बार उन्होंने एक नई मिसाल पेश की है कि परंपराओं को निभाते हुए भी पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है। लोगों ने इस पहल की जमकर सराहना की और उम्मीद जताई कि आने वाले वर्षों में और भी समाज ऐसे कदम उठाकर त्योहारों को प्रदूषण मुक्त बनाएंगे। कैलाश हिल्स के कथुरिया जी है। मैं कथुरिया जी से बात करती हूँ। कथुरिया जी, इस बैलून वाले रावण पर आप देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे बड़ा संदेश तो यही है कि इसमें पटाखे वगैरह कुछ नहीं होते, पोल्यूशन नहीं फैलता है, साफ सफाई के लिए सबसे अच्छा रहता है और बच्चे भी इसमें आनंद ज्यादा लेते हैं। बच्चों को भी बहुत मजा आता है इसमें। तो क्या ऐसा ही रावण देश दशहरा पर्व पर मनाया जाए? अगर ऐसा नहीं, अगर ऐसा हो जाए आपका तो क्या कहना है इस पर? नहीं, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। हाँ? आप इस पर क्या बोलेंगे? हमें बहुत अच्छा लग रहा है बैलून का बना के। मैं ये आपसे सवाल करना चाह रही हूँ कि क्या ऐसा ही दशहरा पर्व पर पूरे देश में मनाया जाए? हाँ, मनाना तो चाहिए, ऐसे बहुत अच्छा लगता है। मतलब बहुत अच्छा देश है, स्वच्छ देश रहना चाहिए, पोल्यूशन फ्री कंट्री रहना चाहिए। जिस हिसाब से पोल्यूशन हमारे कंट्री में बढ़ रहा है, तो थोड़े थोड़े हम अपने छोटे छोटे उपाय करेंगे तो उससे बेटर रहेगा। हमारा दशहरा का पर्व भी मनाया जाएगा, तो पोल्यूशन भी नहीं रहेगा। को और अपने कॉलोनी वासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। दशहरा पर्व पर आप बैलून रावण पर क्या संदेश देंगे? भारत देखिए, दिल्ली में जो सबसे पॉल्यूटेड शहर है दिल्ली, उसमें पोल्यूशन को कम करने के लिए एक इनोवेशन है। नाम क्या है? जीडी शर्मा कैलाश हिल कम्युनिटी, जीडी शर्मा कैलाश हिल कम्युनिटी एसोसिएशन वाइस चेयरमैन। ये बहुत नई पहल है क्योंकि पर्यावरण हमारे देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती है ना। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आज हम पूरे विश्व में दुष्परिणाम देख रहे हैं। तो कैलाश हिल कम्युनिटी एसोसिएशन हमेशा से संस्कृति को, कल्चर को, सद्भावना को, यूनिटी को आगे लेकर के चलती है। कानून हमारे देश में बना है कि हमें पर्यावरण रोक के लिए क्रैकर्स का उपयोग नहीं करना है। तो हम लोगों ने एक इसको नई उपयोग की तरह एक बच्चों में इस भावना को जागृत करने के लिए, कानून का पालन करने के लिए और एक दशहरे का मैसेज देने के लिए एक बैलून बना करके एक बड़ा एक यहाँ खड़ा किया है, जिसको आज यहाँ पर क्विज प्रोग्राम होगा, जिसमें रामायण के बारे में, प्रभु राम के चरित्र के बारे में बच्चों से सवाल पूछे जाएंगे और जो भी इसमें विजेता हमारे बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज लेंगे, उनको ये सौभाग्य मिलेगा कि वो रावण को यहाँ पर धोप करके इसको दहन करें। इसके लिए आप क्या संदेश देना? हम ये देखें कि हमारा उद्देश्य यही है कि बच्चों को, जो आने वाली जनरेशन है, उसको तैयार करें कि वो पर्यावरण की रोकथाम के लिए एक अपने को आदर्श प्रस्तुत करें। या मैडम और बहल साहब हैं, ये बताएंगे इस बारे में। बहल जी बताएं। हाँ जी, ये यंगस्टर की सोच है जी, हम इन्हीं को अप्रिशिएट करके आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। बहुत सराहनीय कार्य किया है ना आप लोगों ने, इसलिए तो मैं जानना चाहती हूँ कि भाई ये साउथ दिल्ली के अंदर ये हिल्स जो कैलाश हिल्स है, यहाँ जो बहुत हरा भरा एरिया है, तो आपने इसलिए ऐसा सोचा कि नहीं, हमारे यंगस्टर की सोच है, हम इनको अप्रिशिएट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे अपने बच्चों को। बड़ों से तो यंगस्टर में सोच जाती है। हाँ जी, बड़ों से ही यंगस्टर में बड़ों से आजकल की बच्चों की सोच बहुत आगे है जी। हम तो पुराने वही लकड़ी जलाने वाले हैं। हम बच्चों से पूछ लेते हैं, यंगस्टर से पूछ लेते हैं। यंगस्टर आप बताइए जी। हमारे जो बड़े हैं यहाँ पर, उनकी बहुत अच्छी सोच है। ये 2 साल पहले ही ये आया है कि रावण को अब हर बार जलाते हैं, हर बार प्रदूषण की दिक्कत आती है, तो देखा कि इसको किस तरह से एक नया
एक नया रुख दिया जाए। तो फिर ये आइडिया आया कि इस तरह से बलून्स लगा के, जिससे बच्चों की भी रुचि है, वरना बच्चे पहले कहते थे अच्छा बीमारी ना फैले और कंसेप्ट भी अच्छा अच्छा है लोगों का। बच्चे आते हैं बलून फोड़ने के लिए आते हैं, कम से कम 2 बातें अच्छी और सीख के जाते हैं, अपने ही कल्चर के बारे में सीख के जाते हैं कि हाँ दशहरा क्यों है, राम कौन थे, रामायण क्या है, दिवाली क्यों होती है, ये पर्व है, ये हमारे पर्व है। जब तक हम ही बच्चों को नहीं बताएंगे तो और कोई तो बताने वाला है नहीं। हमें को ही नए आइडियाज लेके आने पड़ेंगे, जिससे और अच्छे से हम अपने बच्चों को समझा सकें। कैलाश हिल्स पे रहो और एक नई पहल के साथ प्रदूषण मुक्त अभियान चलाया है। इस पर मैं बात करती हूँ, हमारे साथ में गौर साहब हैं। गौर साहब, इस पर आप देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, हमारा संदेश सबसे बड़ा यह है कि आज जब हमारा देश पर्यावरण को लेकर संवेदनशील है और प्रदूषण जो फैल रहा है उसके लिए सरकार भी कोशिश कर रही है, जनता भी कोशिश कर रही है, लेकिन प्रदूषण जो है उससे राहत नहीं मिल रही है। तो हमने इस बार ये सोचा कि इस बार कैलाश हिल कम्युनिटी एसोसिएशन जो है एक ऐसी मिसाल कायम करे इस गुब्बारे वाले रावण से कि लोगों को संदेश दें कि आपके अंदर ये विचार संदेश देना चाहते हैं पूरे सभी देशवासियों को, भारतवासियों को, कि गवर्नमेंट के ऊपर में ब्लेम लगाना बड़ा आसान होता है कि ये काम नहीं हो रहा, पोल्यूशन हो रहा है, अभी और 2 महीने बाद में सर्दियां आएंगी तो फिर हम स्मॉग से जो है परेशान होंगे। तो किसी भी चीज के लिए नालियां खराब है, सफाई नहीं हो रही, गंदगी हो रही है, किसी चीज के लिए ब्लेम लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन उसका हमारे को एक भाग बनना चाहिए, एक भागीदारी के जैसे उस पर काम करना चाहिए। तो यही उसी का ही एक फलस्वरूप है, हमारी ये सोच है, ग्रीन आर्मी हमने यहाँ पे बना रखी है कि किसी भी तरीके का पोल्यूशन, ना कि वाटर पोल्यूशन हो, ना जमीन पे पोल्यूशन हो, ना एयर पोल्यूशन हो, तो उसके तहत हमने ये सोचा कि बलून का रावण बनाएंगे और बच्चे ही इसका दहन करेंगे। अभी हम इसको लिटा देंगे तो सारे बलून से, टूथपिक से इसको फोड़ेंगे। तो मेरी सभी देशवासियों से ये अपील है कि ऐसी बहुत इनोवेटिव चीजें हैं जो हम लोग सोच के इस पर्यावरण के लिए, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने आने वाले युवा पीढ़ी के लिए हम क्या अच्छा कर सकते हैं उसकी भागीदारी बने, ना कि सिर्फ एक ब्लेम गेम खेलने के लिए हम सिर्फ वो काम। इस पर आप क्या बोलो? पहले तो मैं सबको हैप्पी दशहरा बोलना चाहूंगी, और मैं ये बोलना चाहूंगी कि कैलाश हिल में हमने ये प्रण किया था कि हम एनवायरनमेंट के लिए काम करेंगे। ये इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल है। हमारे बच्चे भी इसको एंजॉय करेंगे और साथ के साथ एनवायरनमेंट के लिए और देश के लिए भी बहुत हितकारी है। जी है जो एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट है, मैं उनसे बात करती हूँ, वो देश को क्या संदेश देना चाहते हैं। आप देश को क्या संदेश देना चाहते हैं, और ये बैलून का जो रावण आपने बनाया है इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये जो बैलून का रावण आप पीछे देख रहे हैं, ये हमारी जो कम्युनिटी एसोसिएशन है, कैलाश हिल कम्युनिटी एसोसिएशन, ये हमेशा से ही तत्पर रही है कि जो भी हम प्रकृति को वापस दे सकते हैं वो उस तरीके के काम किए जाते हैं। इको फ्रेंडलीनेस वाले इनिशिएटिव हमने अपने बहुत सारे किए हुए हैं, जिसमें ग्रीन आर्मी हो गया, प्लांटेशन ड्राइव हो गई, हमारा बैलून का रावण हो गया। तो कंसेप्ट सिर्फ ये है कि आने वाली जनरेशन को हम वो हरा भरा देश दे सकें जो हमें मिला था। अभी बैलून वाले रावण के बारे में कुछ बताएं और आपको कैसा लग रहा है? ये इको फ्रेंडली एक तरह से नया अच्छा है, बच्चों को भी एंजॉय हो जाएगा, जो ब्रस्ट का साउंड है वो तो ऑब्वियसली हो ही जाएगा, और इको फ्रेंडली है, क्रैकर्स वगैरह से पोल्यूशन नहीं होगा। इट्स अ गुड इनिशिएटिव।